आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अविस्मरणीय ही नहीं बनाया है, अपितु हम सभी को अपार प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने एम्स गोरखपुर के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया और इसके लिए मैं पुनः आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी उल्लेख किया, एम्स गोरखपुर की स्थापना विशेष तौर से पूर्वांचल क्षेत्र के जरूरतमंद जनता को उच्च कोटि की तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि 6 वर्षों की इस छोटी सी यात्रा में एम्स गोरखपुर टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने के साथ साथ उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या को 7 से बढ़ाकर 23 तक पहुंचाया है और एम्स गोरखपुर तीसरे चरण में नए स्वरूप में निर्मित होने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से एक है। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को भी दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आपने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी इस शैक्षणिक यात्रा को पूर्ण किया है और हम सभी को आपसे बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं। आज आपका ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी आपके लिए एक यादगार अवसर है, लेकिन इसके साथ ही जीवन की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रारंभ भी हो रहा है। आपने जो भी ज्ञान कौशल इतने वर्षों में अपनी शैक्षणिक यात्रा में अर्जित किया है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि समाज के बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें योगदान है, जिसमें आपके परिवारजन, आपके गुरुजन और आपके तमाम शुभचिंतक सभी शामिल हैं। और इसलिए आप सब जब अपने इस नई यात्रा, नए अध्याय को प्रारंभ करें तो समाज और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी उन सारे और ज्ञान कौशल का उपयोग देश के नागरिकों की सेवा और कल्याण में समर्पित करें, ये हम सब की आपसे आशा है। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूं कि आपके पेशे में जितना ज्यादा आपके स्किल्स का, आपके कौशल का, आपके नॉलेज का महत्व है, उससे अधिक महत्व है एथिक्स का, मोरालिटी का, ह्यूमैनिटी का। और इसलिए जब हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के दूसरा स्वरूप होते हैं, तो जब आप अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ें तो एथिक्स के साथ, मानवता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और जब ऐसे डॉक्टर्स के रूप में आप अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से इस देश के हर मरीज के दिल को छूने का आप काम करेंगे और आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस अवसर पर मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी अभिभावकगण को और उन सारे एम्स के कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहती हूं जिनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के अभाव में शायद हमारे विद्यार्थियों की यह सफल शैक्षणिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और एक स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव है। और इसलिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बड़े लक्ष्य को ध्यान रखते हुए देश में 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लाने का काम किया। और इस नई स्वास्थ्य नीति की विशेषता यह है कि आज हमारे लिए स्वास्थ्य की परिभाषा बदल चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवा केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर की ओर बढ़ चुकी है। यानी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव और रिहैबिलिटेटिव, ये सब कुछ
हमारी नई स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा में सम्मिलित है। और हमारी इस नई स्वास्थ्य नीति के केंद्र में है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध हो। और इसके लिए जहां एक ओर हमारे देश के कोने कोने में फैले हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत तेजी से टर्शरी हेल्थ केयर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए संकल्पित हैं। हमारे देश की सरकार ने जहां एक ओर देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, अमृत फार्मेसी और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम जैसे तमाम प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत 2047 के सपने को मन में रखते हुए देश में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस का भी निर्माण किया है। मुझे आप सबके बीच ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज भारत पूरे दुनिया में हेल्थ केयर में डिजिटल हेल्थ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अपनाने के और उन्हें अपनाकर देश के नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने में एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। यह भारत की शक्ति है कि कोरोना जैसी महामारी में हमने दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ वैक्सीनेशन डबल डोज विद बूस्टर डोज करके दिखाया। यह नए भारत की शक्ति है, उभरते हुए भारत की शक्ति है, जिसने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य एक साझा संकल्प है और हमने बहुत बड़ा सपना देखा है। भारत की सोच आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की लिए भी भारत सोचता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही है, जिसके चलते हमने अगर अपने देश में 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया, तो दुनिया के 100 से अधिक देशों में कोरोना का टीका पहुंचाने का भी काम किया है। तो जब विकसित भारत 2047 के लिए स्वस्थ भारत बनाने की बात हो, तो केवल सरकार को नहीं, बल्कि आप सबको, जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं, आपको भी अपनी भूमिका निभानी है। आगे बढ़ के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जितने मेधावी विद्यार्थी मेरे साथ बैठे, मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सबकी अपार क्षमता और शक्ति से हम स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देती हूं। आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज।